दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा जो कमबैक रिसेंट टाइम्स में जो हुआ है ना, वो यार यहाँ पे इंटेल का हुआ है। यार इंटेल की बात करूँ तो कुछ समय तक ऐसा लग रहा था कि इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ क्या हो रहा है या कंपनी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आज के समय बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट जो मोस्ट एडवांस फैब्रिकेशन सिस्टम जो है यहाँ पे मार्केट में, वो इंटेल के पास है। और कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि एप्पल वाले खुद इंटेल के पास जाएंगे और इंटेल से फ्यूचर के मैकबुक और फ्यूचर के आईफोन्स के लिए चिप्स यहाँ पे बनवाएंगे, क्योंकि यही चीज हो रही है। इंटेल ने आज के समय में ये करके दिखा दिया अपनी इंटेल 18A प्रोसेस के अंदर, जिसने वो ऑलरेडी पैंथर लेक के अंदर 1.8 nm के इक्विवेलेंट चिप्स को यहाँ पे बना रहे हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी थर्मल्स परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी डिलीवर कर रहे हैं। और जो मैकबुक न्यू निकला था उसके लिए वाइल्ड कैट लेक सीरीज है, जो आपको वैसी पावर अच्छी एफिशिएंसी डिलीवर यहाँ पे कर सकती है, जो काफी सॉलिड चीज है। लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो इंटेल की कहानी ना बाकी सभी कंपनी से काफी ज्यादा अलग है। यानी कि अगर मैं इंटेल को बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करूं तो जैसे कि एनवीडिया हो गई, AMD हो गई, स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम हो गया, मीडियाटेक हो गया, ये वो कंपनीज है जो लिटरली यहाँ पे डिजाइन करती है आपके चिप्स को, लेकिन खुद इनको फैब्रिकेट नहीं करती। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जाती है दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC के पास, और TSMC इनको यहाँ पे फैब्रिकेट करती है, जिस वजह से ये दुनिया की फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनीज है। और TSMC एक ऐसी कंपनीज है जो मार्केट में प्रोडक्ट निकालती नहीं है, वो सिर्फ ऑर्डर बेसिस पे काम करती है। और आज के समय में हालत ये कि TSMC ओवरवर्क कर रही है और उसको AI की बूम इतनी है कि AI चिप्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, जिस वजह से मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चिप्स निकलती है ना, उसकी डिमांड काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई है उसके पास, और उनके लिए जो प्राइसिंग जिस पे वो दे रहे थे वो भी काफी ज्यादा। यानी कहने की बात है, कोई भी कंज्यूमर ग्रेड चिप जो TSMC बना रहा है वो अब महंगी हो रही है, जो लेटेस्ट फैब्रिकेशन प्रोसेस पर होगी, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज के समय बना रहे हैं वो सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्वर्स के लिए बनाई जा रही है। और हाँ, ये बात भी देखी कि इंटेल इस बीच में काफी ज्यादा चीज आगे निकली, क्योंकि इंटेल यहाँ पे डायरेक्टली एप्पल जैसी कंपनी के साथ काम कर रही है, जिसके अंदर एप्पल के फ्यूचर आईफोन की चिप भी शायद इंटेल बनाए। और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, क्योंकि आज तक कभी भी एप्पल जो है ना वो इंटेल जैसी कंपनी के साथ उसने फैब्रिकेट नहीं करवाया अपने चिप्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो ये कि जो इंटेल जैसी कंपनी थी ना, एक जमाने में बहुत ही ज्यादा पीछे हुआ करती थी, यानी कि इसकी जो नोड्स थी वो पुराने थे, इसका फैब्रिकेशन प्रोसेस पुराना था, और AMD और बाकी कंपनीज काफी ज्यादा आगे निकल रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें तो यहाँ पे पिछले 4 सालों में उन्होंने 5 अलग अलग नोड के ऊपर जंप करके यहाँ पे 1.8 nm तक आ गए, और 2028 तक प्लान है ये लोग 1.4 नैनोमीटर तक भी आ जाए। यार ये चीज तो कभी सोची नहीं थी कि 1.4 नैनोमीटर आपको सबसे पहले भी इंटेल यहाँ पर निकाल कर दे देगी, क्योंकि आज जहाँ पे सैमसंग जैसी कंपनी 2 नैनोमीटर को स्टेबल करने में लगी है, TSMC का 2 नैनोमीटर वाला चिप अभी रोल आउट होने वाला है। ये ऑलरेडी 1.8 nm के प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, 1.4 nm तक आ गए और 1.4 नैनोमीटर को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन कहानी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है अगर आप सेमीकंडक्टर को फॉलो करते हो तो, क्योंकि अब बात है कि आज के समय में कंज्यूमर डिमांड से कंज्यूमर के लिए CPUs इतने ज्यादा नहीं बन रहा है, वो यहाँ पे AI और डेटा सेंटर वाली प्रोसेस के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं। और आज के समय में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि ताइवान जो है वो चाइना के नजदीक है और वहां पे चाइना का इंपैक्ट हो सकता है, जिस वजह से CIA जो है उसने टिम कुक को भी बोला था कि यार अपनी जो फैब्रिकेशन फैसिलिटी है यार ताइवान के ऊपर जितनी भी रिलायंस आपने कर रखी ना, वो हटा के आप USA के अंदर ले आओ और मेड इन USA वाली चीजों को यहाँ पे प्रमोट करो, यानी कि सारी की सारी चीजें इन हाउस ले जाओ। इवन US ने देखा जाए तो जैसे चाइना ने हुआवे को सपोर्ट किया ना, कि कैसे हुआवे जैसी कंपनी बिल्कुल ही खत्म होने वाली थी जब US ने सैंक्शंस लगाए थे उसके ऊपर, यहाँ पे लिटरली जो US गवर्नमेंट है ना उसने इंटेल की हेल्प करी है। रिसेंट टाइम्स में इंटेल के अंदर 10% की जो स्टेक होल्डिंग है ना वो US गवर्नमेंट की है, और जिस वजह से वन ऑफ द मेजर शेयर होल्डर US गवर्नमेंट है। इस वजह से इंटेल को इतनी अच्छी बैकिंग, इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है कि इंटेल अब आज के समय और फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज पे यहाँ पे ज्यादा काम कर रही है, और वो ये चाहती है कि जितनी भी US बेस्ड कंपनीज है ना सबकी सब इंटेल से बनाए, क्योंकि इंटेल वन ऑफ द मोस्ट एडवांस चिप्स यहाँ पे बना रही है, वो US गवर्नमेंट की भी कंपनी हो गई है। तो ये भी कहानी यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एप्पल ही जैसा जो बड़ा कस्टमर है वो इंटेल के पास है, इंटेल अपने लिए तो चिप्स यहाँ पे बना रहा है, लेकिन आज के समय में वो SpaceX और टेस्ला जो एलॉन मस्क की कंपनी से उसके लिए भी, इवन ये भी बोला जा रहा है जो एलॉन मस्क एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैब्रिकेशन फैसिलिटी दुनिया की ओपन करने वाले हैं, जिसको टेरा फैब बोला जा रहा है, यानी कि एक ही फैसिलिटी होगी जो यहाँ पे चिप्स की डिजाइनिंग भी करेगी, चिप्स को प्रोड्यूस करेगी, फैब्रिकेट करेगी, पैकेजिंग, टेस्टिंग सब एक ही अंडर रूफ के अंदर होगा, और ये दुनिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। जैसे टेस्ला गीगा फैक्ट्री का कंसेप्ट लाइन है कि एक बड़ी विशाल फैक्ट्री बनाएंगे हम लोग, जिसके अंदर हम
सेल बनाएंगे, कार्स बनाएंगे, और जितनी टेक्नोलॉजी एक कार को बनाने के लिए चाहिए सारी चीजें हम इन हाउस डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चरिंग सब एक ही छत के नीचे करेंगे। ये वही कंसेप्ट को अपनी फैब्रिकेशन और चिप के अंदर ला रहे हैं, जो एक और नेक्स्ट लेवल चीज है। और उसके अंदर भी वो 1.4 नैनोमीटर की चिप्स को यहाँ पे प्रिंट करेंगे जो फ्यूचर में रहेगी। तो यार ये भी एक चीज इलॉन मस्क की तरफ से देखने को मिल रही है। और इंटेल का एक ऐसा जो कमबैक है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक बात है कि इंटेल देखा है तो आज के समय में कई सारी चीजों पे उसने काम किया, लेकिन अब जो इंटेल का जो मेजर फोकस यहाँ पे जो ट्रांजिशन होते हुए मैं देख रहा हूँ ना वो हो रहा है सर्वर साइड में। अब क्यों? एआई की बूम चल रही है, एआई सर्वर्स की डिमांड है, और एआई सर्वर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी एनवीडिया, क्योंकि एनवीडिया एलएलएम मॉडल को अपने जीपीयूज पे रन करती है, और जो जीपीयूज एनवीडिया के वो कूडा कोर्स पे आते हैं, जिस वजह से किसी भी एआई के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है वो कूडा कोर्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज और वो बेटर परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और शिफ्ट हो रहा है एजेंटिक एआई का, और एजेंटिक एआई के अंदर होता है ऑटोनोमस एआई। वहां पे आपको अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं देना एलएलएम के अंदर, यहाँ पे आपको एक्यूरेट या एक्चुअली में परफॉर्म करनी है अलग अलग टास्क, जिसके अंदर जो ट्रेडिशनल सीपीयूज होते हैं वो काफी ज्यादा एफिशिएंट पाए गए हैं आज के समय में। और इस वजह से वहां पर भी तेजी से डिमांड बढ़ रही है, जिस वजह से एजेंटिक एआई और एजेंटिक ऑपरेटिंग सिस्टम या क्लाउड बेस्ड चीजें ज्यादा से ज्यादा जाएंगी। वहां पे इंटेल वाले भी यहाँ पे काफी ज्यादा काम करेंगे, और आज के समय में यही एक चीज हो रही है। अगर हम लोग बात करें तो जीपीयूज की भी वैल्यू काफी ज्यादा, सीपीयूज की भी काफी ज्यादा है, और अगर इंटेल वाले सर्वर ग्रेड के सीपीयूज वगैरह और ज्यादा बनाएंगे तो उसमें उन्हीं का ही बेनिफिट है। हालांकि एज अ कंज्यूमर बात करें तो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है? देखो सीधी बात है कि आपको बेटर प्रोडक्ट तो इंटेल यहाँ पर निकाल कर देगा, लेकिन ग्लोबल लेवल पे चिप मेमोरी के प्राइसेस रहे और ओवरऑल जो पीसी बिल्डिंग की इंडस्ट्री है ना वो थोड़ी डिक्लाइन पर है। कई सारी कंपनीज बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो रही हैं, और कई सारी बिल्कुल ही बैंकरप्ट होने की वर्ज पर है। अब एक साल बाद कितनी कंपनीज मार्केट में टिकेंगी पीसी बिल्डिंग के हार्डवेयर की, वो तो फ्यूचर की बात है। सच बात है कि आज के समय में मेजॉरिटी जो मार्केट और जो कॉर्पोरेशंस है ना वो सारी की सारी सर्वर के अंदर जा रही है। इंटेल वाले भी अपने सर्वर के अंदर चिप लगा रहे हैं। दुनिया की हर बड़ी कंपनी जो लैपटॉप बिजनेस में थी वो भी सर्वर साइड में काम कर रही है। एसुस जैसी कंपनी भले ही लैपटॉप में वो भी सर्वर वाले बिजनेस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। सेम विद इंटेल यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहा है, और इंटेल यहाँ पे ये भी प्रायोरिटी कर रहा है कि सर्वर के साथ साथ हम बाकी जगह जो चिप्स यूज होती है, जैसे कि ऑब्वियसली दूसरे कंपनीज के लिए फैब्रिकेट करना, तो एप्पल के लिए तो यहाँ पे वो काम कर ही रहे हैं जहां से वो पैसा बनाते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग एक ऐसे डायरेक्शन मूव कर रहे हैं कि शायद फ्यूचर के अंदर कोई भी लोग है ना पीसीस को ओन ही ना करें, या फिर आप मार्केट में जाके प्रोसेसर खरीद के अपना खुद का एक कंप्यूटर यहाँ पे बना लो। देखो इस तरीके की चीजें अभी हो रही है, लेकिन आने वाले समय में अब ये कम ही होती जाएंगी और बहुत ही मोर एक्सपेंसिव थिंग होता जाएगा। जो मोस्ट कॉमन चीज आने वाले फ्यूचर में मेरे को होते हुए दिख रही वो है क्लाउड पीसी या क्लाउड गेमिंग जिसे हम कहते हैं आज के समय में, क्योंकि GeForce नाउ जैसी सर्विस भी इंडिया में अवेलेबल है और उनको भी चलाने के लिए आपको हाई एंड प्रोसेसर की जरूरत है जो डेटा सेंटर्स में लगते हैं। तो ये एक चीज है जिसमें देखने वाली बात है कि क्या रहता है। लेकिन हाँ, एक जो पिवट जो इंटेल की तरफ से हुआ है वो यहाँ पे इधर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि फ्यूचर देखने वाली बात है कि इंटेल वाले और फ्यूचर में जो बेटर चिप्स होती जो आपको एडवांस टेलीकम्युनिकेशन में यूज होते हुए देखने को मिलेंगी, फॉर एग्जांपल 6G वगैरह हो गया, उसके अंदर कैसे काम करते हैं। यहाँ तक कि ये भी देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर में जो चिप्स आएंगी वो और कितनी ज्यादा एडवांस होती है, क्योंकि अब बात हो रही है यहाँ पे एनपीयू को पावरफुल करना और यहाँ पे ऑन डिवाइस एआई को लेकर आना, और चिप्स कितनी ज्यादा बेटर है ये उसकी एआई परफॉर्मेंस सब डिराइव करेगी। और इस वजह से फ्यूचर चिप्स की काफी ज्यादा यहाँ पर डिमांड आ रही है, यानी कि एआई के कैपेबल आपको चिप्स यहाँ पे बनानी है। अब देखने वाली बात है कि ये स्थिति यहाँ पर कब तक रहती है, और ये भी देखना होगा कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ना ये भी किस तरीके से टर्न आउट होती है, क्योंकि यूएसए यहाँ पे अपनी खुद की चिप्स बना रहा है, ताइवान भी चिप्स पे लगा हुआ है, चाइना थोड़ा सा पीछे है चिप्स बनाने वाली रेस में। इस वजह से कई बार रिपोर्ट्स आते हैं कि ताइवान के साथ टेंशन काफी ज्यादा हो गई है। तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ना ये भी जो आपकी चिप इंडस्ट्री और पूरी इलेक्ट्रॉनिक और जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है ना इसको बहुत डीपली इंपैक्ट कर सकती है आने वाले फ्यूचर में। ये भी एक नजर रखने वाली बात होगी कि आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे क्या रहता है। तो देखते हैं यार ये कहानी क्या रहती है। लेकिन इंटेल का जो टर्न अराउंड हुआ है, जिस लेवल की चिप्स और जिस लेवल की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो काफी ज्यादा कमाल है, और जो फ्यूचर विजन दिख रहा है वो काफी ज्यादा कमाल है। और सच बात है कि भले ही आप इंटेल का लैपटॉप यूज नहीं करो, इंटेल का यहाँ पे आप कंप्यूटर भी बिल्ड नहीं करो, लेकिन घूम फिर के अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स भी अगर यूज करते हो तो आने वाले 1-2 साल में वो भी कहीं ना कहीं इंटेल की फैक्ट्री से उसका चिप निकला हो। ये भी कमाल की बात होगी इधर। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रहता है, किस तरीके से कहानी टर्न अराउंड होती है। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट बताना ना भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।